सुनिए सुनिए सभी भक्तजनों सुनिए। श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी। गुरुवार बृहस्पतिवार की कहानी। यह कहानी श्रवण करके दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, संतति दीर्घायुषी होती है, मन की आशा पूरी होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणा है। श्री लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, श्री राप्ती की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली श्री लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, भूलोक की राधिका, वृंदावन की में रहने वाली रामेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, पद्म वन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदती, केतकी वन की सुशीला, कदम्ब वन की कदम्बमाला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर की गृहलक्ष्मी। ऐसे विविध रूप हैं, नाम से श्री लक्ष्मी देवी जानी जाती हैं। द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रश्वरा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका ज्ञान उसे प्राप्त था। उसकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उस दंपति की 8 संतानें थीं, 7 पुत्र और कन्या। कन्या का नाम सांबाला था। उस दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करें, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए श्री लक्ष्मी देवी ने वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप ले लिया। हाथ में लकड़ी का सहारा लेते हुए वह सूरत चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा स्त्री के रूप में श्री लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता था। उसका पति उससे बहुत मारपीट करता था। इस हालत से वह परेशान हो गई और घर छोड़कर चली गई। वन में कुछ न खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। धन संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथानुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संतति संपत्ति से उनका घर भर गया, आनंद हो गया। तत्पश्चात उन दोनों का निधन हो गया। श्री लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव में रहने लगे। जितने साल उन्होंने श्री लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों का सुख प्राप्त हुआ। तभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया। उसे स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। रानी की सेविका ने उसे अंदर ले जाकर श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी। पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य कथन किया। इसके बाद वह रानी की दासी उस वृद्धा स्त्री का आह्वान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। वह उन्मत्त हो गई। वृद्धा का संदेश सुनकर वह गुस्से में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उसने अपमानित किया। लेकिन वह श्रद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का बर्ताव देखकर श्री लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उन्हें सांबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब श्री लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उसने सांबाला को श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष का प्रथम बृहस्पतिवार था। सांबाला ने भाव भक्ति से श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधार नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ।
वह अपने पति के साथ राज वैभव में रहने लगी। इधर श्री लक्ष्मी के कोपायमान क्रोधित होने के कारण राजा भद्रश्रवा और रानी सूरज चंद्रिका के राज्य का अंत हो गया। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उनके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसको दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भद्रश्रवा सांबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में सांबाला की कुछ दासियां जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आईं। राजा भद्रश्रवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी सांबाला का ही पिता है। यह बात समझने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते सांबाला के पास आई, सारी जानकारी उसे बताई। सांबाला अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने साथ ले आई। उनकी अवभगत की, पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया, उनका आदर सत्कार किया। वह जब जाने को निकला तब उसने घड़ा भर धन भेंट के रूप में विदा दिया। भद्रश्रवा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट का घड़ा खोलकर देखा तो अंदर क्या था? घड़े में धन नहीं था, कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी जी की अकृपा से यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरज चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। वह दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। सांबाला ने लक्ष्मी का व्रत किया। अपने माता जी से भी उस व्रत को करवाया। सूरज चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया था, इसलिए उसे गत काल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ। राज ऐश्वर्य फिर से मिल गया। कुछ दिन बाद सांबाला मायके में आ गई, लेकिन अपने खुद के पिताजी को लौटते समय कोयले दिए, धन या धान्य कुछ न दिया। यह गुस्सा सूरज चंद्रिका के मन में था, इसलिए सांबाला को वहाँ किसी ने पूछताछ नहीं की। उसका वहाँ अनादर किया गया। लेकिन सांबाला अपने पिताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक लिया था। निवास पर पहुँचने पर पतिदेव ने सांबाला से पूछा, मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का तथांश सार लेकर आई। पतिदेव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन में सभी चीजें बिना नमक की तैयार करने का हुक्म दिया। पतिदेव ने भोजन परोसा। उसे भोजन के खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचि लगे। बाद में उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए तो भोजन रुचिमय होने लगे। यही है राज्य का सार। सांबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। संक्षेप में इस प्रकार से जो कोई भी श्री लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा युक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन अमीरी प्राप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी व्रत को करना कभी न भूलें। यह बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अश्वमेव करें। ऐसी यह थी लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी। सभी को सफलता प्राप्त करने वाला हो। शुभम भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री लक्ष्मी देव्ये नमः।